पानी डालो, पाँव से दबाओ, तब कहीं संभव है कि बुझे, वरना अंदर उसमें एकाध एकाध तागा जलता रहता है और पूरा गोडाउन भी खाक हो सकता है। रुई की आग खतरनाक। ऐसे ही कपट, दिख तो नहीं रहा है रुई में आग, लेकिन जब विस्फोट होता है ना तो पूरी की पूरी बोरी, गांठ, गठरी जल जाती है, गोडाउन जल जाता है। ऐसे ही कपट किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कपट की आग तुम्हारे सारे गुणों को, परिवार तक को भ्रष्ट करके रख देते। इसलिए दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। रुई लपेटी आग है ये, तो बचो इससे, अपने ही माथे आ पड़ता है। इसलिए कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसें, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। कपट मत करो किसी से, कारण चोरों के कोई गांव नहीं बस जाते हैं। चोरों के पास कोई इतने प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है कि वो अपना नया गांव बना लें, शहर बना लें। कितनी चोरी करें, लेकिन चोरों के गांव नहीं बसते। और देखो, आप कहोगे स्मगलर भी तो चोर हैं, 2 नंबर का काम करने वाले चोर हैं, उनके तो घर बन जाते हैं। अब आज की भाषा में मान लो कि बन भी गए घर, कितने दिन बने रहते हैं? कितने दिन बने रहते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि घर तो बना रहता है और आदमी दर दर की ठोकर खाता हुआ मारा मारा फिरता है। माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग तक हैं, करोड़ों अरबों का घोटाला किया, आज इधर से उधर, उधर से उधर, उधर कुत्ते की हैं तरह भागी भागी मारी मारी फिर रहे। रुपए पैसे की कोई कमी रखी नहीं, लेकिन आप देख लो, उनने तो पूरा शहर ही बसा लिया, मान लो बसा सकता है, इतना अरब इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या उसमें रह पा रहा है? उसका सुख भोग पा रहा है? जितने लोगों को ठग ठग करके उसने इकट्ठा किया है, उनकी बद्दुआ ऐसी लगती है कि आज नहीं तो कल शाम होते होते सब कुछ भोगना पड़ता है। अच्छे खासे हाथ पांव वाले आदमी होकर के जानवर की तरह भागे भागे छुपते छुपते फिर रहे। क्यों? क्योंकि पुलिस पकड़ेगी। कभी पुलिस छोड़ दे तो आम जनता को मिल गए तो वो तो चटनी बना के रख देगी। होता है ना कभी, नाव लीचिंग, जनता भीड़ इकट्ठी होकर के मार डालती। क्या करेंगे जब पुलिस से, प्रशासन से नहीं संभला और सच में आदमी सर के ऊपर से ही निकला जा रहा है। कई बार जनता या भीड़ भी बेईमानी करती है, या कई बार भीड़ भी प्रेषित होती है, किसी बदमाश सुझाई होती है, लेकिन उससे ज़्यादा बार यही होता है कि असली मुद्दे पर ही लोगों की ठुकाई होती। बाजार से चैन चुरा के भाग रहे थे, किसी माँ का नाक का आभूषण खींच के भाग रहे थे, लोगों ने पकड़ा, पीट दिया। तो बहुत ज़्यादा पाप करेंगे तो कई बार जनता ही पीट देती है। ऐसे में यही सीधा साधा रास्ता है कि छल कपट मत कीजिए। शांति की 2 रोटी तो हम कैसे भी कमा लेंगे, बेईमानी की मिठाई कमाना मुश्किल होता है। लेकिन समझ इसी में है, बेईमानी की मिठाई से नमक रोटी अच्छी, शांति और सुकून तो रहता। जानियो, अपन शांति और सुकून के जीवन के लिए सहज शांत निर्मल जीवन जिएं। किसी के साथ कोई कपट नहीं, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं, कोई हमें कांटा नहीं मारना है, कोई हमें 2 नंबर का काम नहीं करना है, किसी का बैंक अकाउंट हमें नहीं उड़ाना है, किसी का डाटा हमें नहीं लेना है। और आजकल जो साइबर क्राइम, हमें उससे भी कुछ नहीं, सीधा रास्ता है हमारा। हमारे कारण से कोई दुख में पड़ जाए वो हमें स्वीकार नहीं है। समझदार व्यक्ति का जीवन बिल्कुल इस सूत्र पर चलता है, कोई हमारे कारण से दुखी पड़े वो मुझे स्वीकार नहीं है। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि मेरे कारण से कोई दुखी ना हो, और ऐसी सोच वाला व्यक्ति वास्तव में धर्मात्मा जीव है।
गणेश वर्णी एक शिक्षाविद संत हुए, जन्म से वैष्णव, बाद में जैन शास्त्र पढ़े तो उन्हें ऐसा लगा कि सच में कल्याण होगा तो जैन शास्त्र के माध्यम से। तो उन्होंने बड़ी गहराई से अध्ययन किया 20 साल, फिर उन्होंने जिन धर्म को स्वीकार किया। चिरोंजा बाई जैसी एक विधवा माता ने उनको अपने बेटे के रूप में पालन करना शुरू किया। जो छोटी सी कहानी आपने सुनी कि दान देने के लिए वो अपने भोजन के फल खाने की बजाय पैसा इकट्ठा करने लगे। एक प्रसंग है, बाजार से साग भाजी ले आए, 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए में लाए। तब का समय सस्ता था, 1 रुपए में बहुत सारी साग भाजी आ गई, लेकिन वो 1.5 रुपए में लाए। उतना महंगा भाजी वाले ने, साग वाले ने, गरीब आदमी हैं तो वैसे भी वो 2 पैसे ज़्यादा बताता है। कारण क्योंकि लोगों की आदत है गरीबों के सामान में ज़्यादा भाव ताव करते। तो उसने बता दिया कि भाई 1.5 रुपए का है ये सब, तो उन्होंने 1.5 का 1.5 दे दिया। घर पहुँचे, माँ ने कहा, चिरोंजा बाई जी ने कहा, बेटा तुम तो ठगा गए, ये सब की सब चीज़ 90 पैसा 1 रुपए से ज़्यादा की नहीं है। वर्णी जी बड़ी सरलता से वो, माता जी मैं ठगा गया, इसका मुझे दुख नहीं है, मुझे सुख इस चीज़ का है कि मैंने किसी को नहीं ठगा। क्या आधा रुपया उसके पास चला गया ज़्यादा, उसके बाल बच्चे खाएंगे, घर चलेगा, खुश रहेगा, थोड़ा सा उसको धर्म बुद्धि होगी तो थोड़ा पछताएगा कि मैंने ब्रह्मचारी को ठग लिया। नहीं तो मैंने किसी को नहीं ठगा, इसका मुझे सुकून है। अपन भी ऐसा ही जीवन बनाएं। रिटर्न आता है। देखिए, एक गांव की कहानी हमने पढ़ी थी कि एक व्यापारी, गरीब आदमी, अपनी भैंस बेचने गया। कर्ज चुकाना है, बच्चों के लिए कपड़े लाना है, खाने का प्रबंध करना है, फसल पूरी आई नहीं, भैंस बेचने गया। अच्छी खासी दूध देने वाली भैंस। ठाकुर के घर रुक गया, थोड़ी सी बातचीत हुई। ठाकुर ने पूछा, क्यों? ठाकुर साहब भैंस बेचने जा रहा हूँ, साहूकार लोग अब ज़्यादा कर्ज देते नहीं, कर्ज वैसे ही बहुत हो गया, अब यही उपाय है कि भैंस बेच दूँ तो कुछ 1000-5000 रुपये हाथ लग जाएं। थोड़ी दूर पर है बाजार, मेला, सबको मालूम है। गया, ठाकुर के मन में आ गया मैल। इतनी 5000 10,000 बहुत होते हैं? किसके मन में मैल पैदा हो जाए, इसके लिए कोई जाति थोड़ी ना चाहिए पड़ती। वो भैंस बेचने गया, बढ़िया से रेट में 7-8 हज़ार रुपये में भैंस बिक गई। गरीब के लिए भैंस का जाना एक तरफ दुख भी है, दूसरी तरफ कर्ज चुक जाएगा, भोजन का प्रबंध हो जाएगा, इसका भरोसा भी है। आते आते रात होने लगी तो उसने सोचा क्यों ना सार ठाकुर के उधर से होते जाऊं। फिर विचार आया, नहीं अंधेरा हो जाएगा, घर भी पहुंचना है। ऐसे कुछ भी विचार करता, ठाकुर ने कहा अपने बेटे को कि देख, अमुक गांव का अमुक आदमी, अपने नौकर को कहा अमुक गांव का अमुक आदमी उस रास्ते से निकलेगा और तू ये बंदूक ले। जब वो निकले तो बंदूक से उसे शूट कर देना, ख़त्म कर देना। उसका थैला लेकर के, उसका सामान लेकर के, उसके रुपए लेकर के तू सीधा यहाँ आना। नौकर बेचारा नौकर 100 200 500 रुपये के लालच में आ गया। गरीब आदमी पाप पेट भरने के लिए करता है और अमीर आदमी पाप पेटी भरने के लिए करता।
महावीर स्वामी कहते हैं कि धन से गरीब व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि पेट भरे न भरे, ना मैं किसी के प्राण लूँगा, ना मैं पशुओं को मारूंगा, ना मैं चोरी करूँगा, मजदूरी करके 10 रुपये कमा के पेट भर लूँगा। लेकिन और अमीर को तो सोचना ही चाहिए कि पाप पेटी में भर भर के पाप कमाने से क्या मिलने वाला है। गरीब आदमी बोल के भी गया है कि मेरी मजबूरी है भैंस बेचना, और भैंस बेचने के बाद तुम उसे लूटने की टोटल तैयारी। नौकर वाह, जैसी आज्ञा मालिक, जा कर के झाड़ियों में छुप के बैठ गया, इस रास्ते से निकलेगा। लेकिन उस व्यक्ति के मन में कुछ का कुछ चला कि कैसे करें, जल्दी पहुँचें, किधर से जाएं, और उसने छोटा पगडंडी का रास्ता लिया और पीछे का पीछे फटाफट निकल गया। उसे तो कुछ पता ही नहीं है, आम रास्ते से निकलने की बजाय, और वो बंदूक का निशाना साधे बैठा रहा। अब निकले, अब निकले, अभी तक बंदूक की आवाज़ नहीं आई, ठाकुर की बाड़ी तक सुनाई नहीं पड़ी आवाज़। तो उसने कहा कि अब तो अंधेरा होने का आया, सब राहगीर निकल गए होंगे, क्योंकि अंधेरे में कोई जाना पसंद नहीं करता। बेटा दिखा इतने में, अरे रामा जाके देख के आ, उस खेत की तरफ, उस रास्ते की तरफ हैं, बस कोई आया, कोई दिख रहा है क्या। उसने ये भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। और जैसे ही उसका बेटा उस तरफ यही कुछ देखने गया कि कोई आदमी दिख रहा है क्या, सामने वाले ने तो आदमी दिखे अंधेरे में ठीक से पहचान भी नहीं पाया, और बस अब कोई नहीं दिखा, यही है, यही होगा। और उसने निशाना साध के पता पास में आके देखा तो ये अपने ठाकुर का बेटा है, तो ये क्या हुआ। तो घबरा गया, रोने लगा, बंदूक की आवाज़ भी आ गई, ठाकुर भी खुश हो गया हैं। जब वो घर पहुंचा बंदूक लेके, उस रोता हुआ पहुंचा, क्या हुआ, मिल गए रुपए। उसने कहा साहब रुपए तो क्या, आपने जैसे कहा था कुछ वैसा वैसा हुलिया दिखा, अंधेरा बराबर हो रहा था और कुछ सूझा नहीं, और मैंने गोली चलाई तो छोटे सरकार को गोली लगी। मैं उठा के लाया हूँ, आंगन में रखी, और जाके देखा तो अब रो लो हैं, किसी गरीब के 5-7 हजार रुपये पर ऐसी गिद्ध दृष्टि, अब भुगतो, तुम्हारा कपट का जाल तुमको ही लील गया। इसलिए 2 पैसे कम कमाओ, आधी रोटी कम खाओ, लेकिन व्यवहार आचार निष्कपट। बोल दो सामने वाले को, देखो ये वस्तु में अमुक अमुक चीज़ मिली हुई है, ये मिलावट वाली है, 8 रुपये में मिल जाएगी, ये टोटल शुद्ध है लेकिन इसकी कीमत 12 रुपये, आपको जो पसंद है ले लो। मैं तुम्हें 8 रुपये की कीमत 12 में नहीं दूंगा और 12 की 8 में नहीं दूंगा। कोई भी बात है, सामने वाले को बता दो कि सस्ती है भैया तो थोड़ी खराब या कमज़ोर तो होगी, मैं तुम्हें झूठ बोल के नहीं दूंगा। और थोड़े दिन भले ऐसा होगा कि लोग आपसे कम व्यापार करें, लेकिन धीरे धीरे भरोसा बैठ जाएगा कि भैया जी झूठ बोलते नहीं हैं, सामान जो भी मिलेगा जैसा बोलेंगे वैसा निकलेगा। घी गाय का कहा है तो गाय का ही निकलेगा। ऐसा ना होगा कि गिर गाय का है 1200 रुपये का और भैंस का 800 रुपये का, मिक्स करके कि घपला करके नहीं। जो है भाई ये भैंस का घी है, गाय का घी है, अमुक तरह की दालें हैं, अमुक तरह की वस्तुएं हैं, ये अमुक कंपनी का सामान है। एक साफ सुथरा व्यवहार, कपट कर करके कोई मतलब निकलता नहीं है। तो कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। बोलो, ये जो जन धर्म को मानते हैं
भगवान की भक्ति करते हैं, ये कैसे भी गरीब हों, लेकिन इनके यहाँ इतना तो प्रबंध रहता ही है कि आराम से घर वालों का भोजन हो जाता है। और थोड़ा सा ठीक पुरुषार्थ करते हैं और इनके यहाँ संपत्ति का ढेर लग जाता है। क्यों? सरल स्वभावी होए, सरल स्वभावी जीव होते हैं। ज़्यादा षड्यंत्र रचना, चूँकि षड्यंत्र रचने वालों में भी आप जब देखेंगे तो उसमें भी वाणियाँ ही ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन दशा देख लीजिए फिर, सरल स्वभावी जीवों के घर में संपत्तियां बढ़ती हैं। मन शांत है, सरल स्वभावी हो ठाके घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हुए सो तन सो करिए। करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार से। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता। भय त्याग दूध बिलाव पीबे, आपदा नहीं देखता है। कहने को पूजा की लाइनें, कितना बढ़िया उपदेश है। यानी उत्तम आर्जव रीति बखानी, लोक व्यवहार की रीति भी है तो उत्तम आर्जव, सरल स्वभाव। रंचक दगा बहुत दुखदानी, थोड़ा सा दगा किया बहुत दुखदाई बनता है। जैसे आपने कह तो दिया काका जी शिखर जी चलना है, कल सवेरे आ जाना 8 बजे, हम गाड़ी से जा रहे। ठीक है, काका जी भी तैयार हो गए और उनको टाइम बताया 8 बजे का। यहाँ देखा कि गाड़ी में तो जगह कम है, अथवा किसी ने कहा काका जी आएंगे, विकार का खर्चा बढ़ेगा। काका जी भी गए थे, अपने को नहीं ले गए थे। वाह, 8 बजे के पहले ही निकल गए आप, 7 बजे ही गाड़ी दबाई और अब काका जी आए। अब उनने देखा हैं, खूब सरल होंगे तो भी मन में एक बार तो आएगा, देखो इनने ऐसा किया। और फिर बाद में याद रखेंगे, कहो कैसे, ऐसा जब नहीं ले जाना था तो बुलाया क्यों, कपट क्यों किया। 8 बजे बुलाया, 7 बजे निकल गए। रंचक दगा बहुत दुखदानी, कहो अगर सामने काका जी सच में गुस्से में, अभिमान में, कपट में आ जाएं, कसायाविष्ट हो जाएं, तो बरसों बरसों तक के रिश्ते बिगड़ जाएं। हैं, जब आपने हमारे साथ तब कपट किया था, अब हम आपके विवाह में भी नहीं आएंगे।